अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आज मैं आपको वनीला केक रेसिपी दूंगी जो मैं अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स में यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ी ही अच्छी मज़ेदार बनती है और आसान भी है। आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपको मैदा चाहिए, जिसको ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं या पाकिस्तान में फ्लोर भी कहते हैं। उसके अलावा आपको केक फ्लावर चाहिए, अंडे चाहिए आपको, उसके अंदर दूध चाहिए, रूम टेम्परेचर बटर चाहिए, चीनी चाहिए, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट चाहिए और वनीला एसेंस चाहिए। सबसे पहले आपने अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे एक ही बॉल में मेजर करके डाल लेना है, यानी कि केक फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। इन चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे रख लें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने अपने स्टैंड मिक्सर में या अगर आपके पास हैंड मिक्सर है उसमें आपने सबसे पहले अपना बटर डालना है और शुगर डाल के इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट करना है अनटिल कि ये नाइस और फ्लफ़ी हो जाए।
ये देख लें मिक्सचर आपका फ्लफ़ी हो गया है। अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें वनीला एसेंस डाल देना है। यूएसए में मैं वनीला इमिटेशन वनीला यूज़ करती हूँ और उसकी रीज़न ये है कि जो रियल वनीला एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर अल्कोहल होती है, तो मैं पर्सनली इमिटेशन वाला यूज़ करती हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको ये प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल वनीला एसेंस मिलता है, तो आप वो यूज़ करें। इस स्टेप के बाद आपने एक एक करके अंडे डाल देने हैं। एक मिक्स हो जाए फिर आप नेक्स्ट डालें। सारे अंडे जब बीच में मिक्स हो जाएं उसके बाद आपने 1/3 अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर लेना है और इसको लाइटली मिक्स कर लेना है अंटिल कि ये मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने ओवर मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका केक ड्राई बन सकता है। दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने डाले थे ऑल पर्पस फ्लावर जिसको मैदा कहते हैं, केक फ्लावर एक अलग से मिलता है, फ्लावर जो स्पेशल केक बनाने के लिए डलता है वो डाला है हमने, इसके अंदर बेकिंग पाउडर और सॉल्ट डाला है। जब वो मिक्स हो जाए तो आपने अपना आधा दूध इसमें डाल देना है। अच्छा, केक बनाते वक्त हमेशा कोशिश करें कि आपकी सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हों, उससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अंडे आपके ठंडे नहीं होने चाहिए, दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बटर तो लाजमी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये मेन वो चीज़ें जो जिससे आपके केक में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब नेक्स्ट आपने दोबारा से अपना जो बच गया फ्लावर उसमें से हाफ़ डाल लेना है और बचा हुआ दूध भी डाल लें मिक्स करके, और फिर एंड में आपने जो बाकी का आपका थोड़ा सा बच गया फ्लावर वो थोड़ा सा डाल के आपने मतलब पूरा डाल के आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है फाइनल। जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो आप अपने 2 पैन्स लें। मैंने यहाँ पे 8 इंच के 2 पैन्स लिए हैं, उनको पहले ग्रीस किया है। नॉन स्टिक स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या मैं एक स्पेशल कोटिंग यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनानी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले उसको ब्रश करें अपने दोनों पैन्स पे और फिर उसके बाद अपना बैटर इवनली दोनों पैन्स में डाल लें। इवनली स्प्रेड कर दें और इसको प्री हीटेड ओवन में 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट ओवन में आप इसको डाल दें। अगर आप सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं तो आई बिलीव दैट वुड बी 176 डिग्री सेल्सियस। केक को चेक करने का ये तरीका है, जब 20 से 25 मिनट गुजर जाएं तो आप अपना ओवन खोल कर उसको इन द सेंटर ऑफ योर केक आप टूथपिक डाल के उसको चेक करें। अगर वो गीला निकलता है तो इट स्टिल नीड्स सम मिनट्स, और अगर वो क्लियर निकलता है तो मीन्स कि आपका केक कुक हो गया है। उसके बाद आपने अपने दोनों केक्स को कूलिंग रैक पर रख देना है और इसको 10 से 15 मिनट उसको ज़रूर थोड़ा सा ठंडा होने दें। फिर आप उसको साइडों से उस पर पैलेट नाइफ से उसको थोड़ा सा लूज़ करें और फिर उसको इन्वर्ट कर लें अपने इस पर। फिर इसको अच्छी तरह से 100% उसको पहले आप ठंडा होने दें, उसके बाद आप उसको डेकोरेट करें। तो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपने अगर एक सिंपल केक डेकोरेट करना है तो उसको कैसे लेयर और स्टैक करना है। सबसे पहले आप अपनी एक केक लेयर लें, उसको बीच में से डिवाइड करें और उसको आप फिर स्टैक करना शुरू कर दें। बटर क्रीम ले लें, गनाश ले लें, कोई भी फिलिंग जो भी आपको पसंद है वो ले लें। मैं यहाँ पे वनीला बटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
ये जो वनीला बटर क्रीम है ये आगे जिस तरह के मैं 3D केक्स और फैंसी केक्स बनाऊंगी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट और आइडियल है। बहुत स्टर्डी क्रीम होती है ये, whip क्रीम की तरह नहीं है कि जो बहुत ही लाइट हो और आप जिनसे उस तरह के फैंसी केक्स ना बना सकें। ये एक्चुअली उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सो इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आप चाहें अपने केक को मॉइस्ट रखने के लिए थोड़ी सी चीनी लें, थोड़ा सा पानी लें, उसका शुगर सिरप बनाएं और क्रीम डालने से पहले केक के ऊपर ब्रश कर लें, जैसे कि मैं आपको नज़र आ रही हूँ करती हुई। आप इस केक को सिर्फ 2 लेयर्स भी कर सकते हैं टोटल, यानी कि 1 लेयर ऑफ क्रीम एंड 2 लेयर्स ऑफ केक, जिस तरह पाकिस्तान में ट्रेडिशनली होता है। बट USA में यहाँ पर ज़रा टॉल केक्स पसंद किए जाते हैं, तो हम लोग इसको 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं और 3 लेयर्स ऑफ क्रीम यूज़ करते हैं। इसको फिल करें, स्टैक करें, उसके बाद आप इसको आइस करें। आइस करने के लिए आप, हाँ जी, उससे पहले एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं ऊपर वाली लेयर मैंने उल्टी करके लगाई है। वो इसलिए कि जो बॉटम ऑफ द केक होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। आप हमेशा याद रखें कि आप उस साइड को सबसे ऊपर यूज़ करें। उसके बाद आपने इसको शुगर सिरप थोड़ा सा लगाना है और ज़्यादा सारी क्रीम ऊपर लगा लेनी है। उसको अच्छी तरह से स्मूथ करें और जो साइड पे क्रीम निकलेगी वो साइडों पे आप अच्छी तरह से इसको कवर कर दें केक को। इस केक को स्मूथ करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि इसी केक को यूज़ करते हुए हम कैसे एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन क्यूट सा बर्थडे केक बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में किसी की बर्थडे है या आपके बच्चों की है या आपकी अपनी बर्थडे है तो आप वो केक बड़े आराम से बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक। चंद टूल्स होते हैं बेसिकली जो आपको चाहिए होते हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान होती है, जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़रा डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं वो सारे टूल्स आपको बताऊँगी जो कि एक होम बेकर, एक समवन हु इज़ जस्ट वर्किंग एज अ हॉबी के पास होंगे वर्सेस कोई ऐसा बंदा हो जो बिज़नेस करता हो, जिसका काम ही यही हो क्लाइंट्स के लिए केक बनाना और फिर उनको सेल करना। उनके पास कौन से टूल्स होते हैं, इसकी आपको एक डिटेल वीडियो मैं दूंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इसको एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें चाहिए, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल बेकर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारा मैं आपको डिटेल्स दूँगी। जितने आपके पास अच्छे टूल्स होंगे डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद ये भी है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन टूल्स एटलीस्ट गेट यू स्टार्टेड द राइट वे। जिस तरह यहाँ पे आपको एक केक नाइफ़ चाहिए जो पैलेट नाइफ़ है, आपको टर्न टेबल चाहिए, उससे कितने इजीली आप देख रहे हैं कि मैं केक को टर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट अब आप देखेंगे मैं साइड जो है क्रीम कैसे उसको स्मूथ करती हूँ, उसके लिए आपको केक स्क्रैपर चाहिए। मेक श्योर करें नीचे तक आप क्रीम लगाएं, जहाँ भी केक आपका एक्सपोज्ड होगा वो ड्राई हो जाएगा। जैसे ही आप उसको फ्रिज में रखेंगे या कहीं भी बाहर भी उसको छोड़ देंगे आप काउंटर पे, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसलिए केक आपने बेक किया, वो ठंडा हो गया, आप जब उसको फिल और स्टैक कर रहे हैं, उसका केक बना रहे हैं, उसको फ़ौरन से पहले उसको क्रीम के साथ उसको कवर कर दें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं या इससे और भी ज़्यादा बेहतरीन केक्स, 3D केक्स हो गए, वेडिंग केक्स हो गए, बच्चों के पार्टी केक्स हो गए, हर तरह का केक जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, हर चीज़ केक में बन सकती है। अगर आप इस तरह के केक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा है जितने लोग इस तक पहुँचेंगे, जितने लोगों को नॉलेज होगा, ज़्यादा अच्छी बात है।
अब नेक्स्ट आपके साथ मैं वो वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आप बर्थडे केक बना सकते हैं, और ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त पिक्चर नज़र आ रही है जो बर्थडे केक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।